नहीं नहीं, राजऋषि बनते नहीं हैं, राजऋषि पैदा होते हैं। हाँ, वो क्षत्रिय ही होना चाहिए। आपको एक भी उदाहरण इतिहास में ऐसा नहीं मिलेगा। क्षत्रिय होना, क्योंकि क्षत्रिय सब राजा है, पर्यायवाची शब्द है ये राजऋषि। तो राजा होना आवश्यक नहीं है ना? नहीं, राजा होना आवश्यक नहीं है। आपने कहा जो राजा हो और ऋषि तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। आपने आजकल जो बातें चल रही हैं उसमें राम राज्य की बहुत सारी बातें चल रही हैं। बहुत सारी संस्थाएं राम राज्य स्थापित करने के लिए कार्यरत हैं। गीता के संदेश को प्रसारित भी किया जा रहा है। तो आज मेरे साथ हैं राज ऋषि श्री राजेंद्र सिंह नरूका जी, जो कि राम राज्य मिशन को भी चलाते हैं और गीता मिशन या श्री कृष्ण संदेश को भी लोगों में जाकर के बताते हैं उसके बारे में। तो इनसे जानते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले तो खैर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप राज ऋषि कैसे बन गए? नहीं, राजऋषि बनते नहीं हैं, राजऋषि पैदा होते हैं। तो आप तो कुछ ही टाइम से मैं देख रहा हूँ राजऋषि लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो खुद तो कभी भी नहीं लगाता। मैं तो अपना नाम बहुत छोटा बताता हूँ। लोग कहते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि गीता में राजऋषि शब्द का जिक्र है और वो जिक्र 4थे अध्याय में आता है। और वो ये जिक्र है कि सृष्टि के आरंभ में अर्जुन मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, ऐसे परंपरा से क्षत्रिय ऋषियों के पास, ऐसा लोग अर्थ में लिखते हैं, जबकि उसमें राज ऋषि है कि राज ऋषियों के पास ये ज्ञान था। अब पहले हम ये देख लें कि इक्ष्वाकु कौन है। नहीं, बट एक ऋषि और राज ऋषि में क्या डिफरेंस है? हाँ, ऋषि और राज ऋषि में डिफरेंस ये है कि राज ऋषि में ऋषि सम्मिलित है और ऋषि में राज ऋषि सम्मिलित नहीं है। ऋषि में राज नहीं है, राज ऋषि में तो ऋषि है ही, पर कुछ उसमें बेसिक डिफरेंस होगा ना। ऋषि जो होता है ना, ऋषि का अर्थ होता है रित को जानने में लगा हुआ, रचना का। रित क्या हुआ? रित सत्य से ऊपर की चीज है, जो प्योर फॉर्म ऑफ सत्य है, ट्रुथ की, वो उसे रित बोलते हैं। कि रित एक्चुअल में भगवान का ही रूप है रित। तो रित को जानने के लिए रचना करनी पड़ती है, ऐसे एकदम नहीं जान सकता आदमी। तो जो ये रचना करते हैं, रचनात्मक कार्य जो करते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। वो रित को जानने में लगते हैं। राज ऋषि का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो राजा भी हो और ऋषि भी, ऐसा व्यक्ति जो राजा भी हो और ऋषि भी। मतलब राज ऋषि राजा ही बन सकता, जो राजा ऋषि बनना चाहे वो राज ऋषि। हाँ, वो क्षत्रिय ही होना चाहिए। आपको एक भी उदाहरण इतिहास में ऐसा नहीं मिलेगा। क्षत्रिय होना, क्योंकि क्षत्रिय सब राजा है, पर्यायवाची शब्द है ये राजऋषि। तो राजा होना आवश्यक नहीं है ना? नहीं, राजा होना आवश्यक नहीं है। आपने कहा जो राजा हो और ऋषि। तो क्षत्रिय के अंदर राज करने की जो क्षमता है, वो राजा किसको बोलते हैं? रंजनकर्ता को। राजा मतलब जरूरी नहीं है कि किसी सिंहासन पे बैठ जाए तभी राजा हो। राज ऋषि जैसे अब विश्वामित्र जी हैं, तो वो राज ऋषि जब ज्यादा कहलाते हैं जब राज छोड़ दिया उन्होंने। जनक जी हैं, वो तो महाराज दशरथ हैं, और बहुत नजदीक में देखें तो हमारे अलवर बड़े महाराज जय सिंह जी, जिनको राज ऋषि जय सिंह जी कहते हैं। ठाकुर मदन सिंह जी दांता को राज ऋषि जय सिंह कहते हैं। उमेश सिंह जी धौली को राज ऋषि जय सिंह जी कहते हैं। साहू जी महाराज को राज ऋषि कहते हैं। यानी पुण्य पवित्रता पूर्वक अपने क्षत्रिय धर्म को निभाए, उसे राज ऋषि कहते हैं। गीता में राज ऋषि क्षत्रिय के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है। जैसे परंपरा से प्राप्त, वंश परंपरा से आए हुए इन राज ऋषियों के पास ये ज्ञान था। कौन सा? गीता का, जो मैं फिर बता देता हूं। मतलब जो भी क्षत्रिय है वो राज ऋषि हो सकता है। हाँ, यही है। यदि क्षत्रिय राज ऋषि नहीं है तो वो क्षत्रिय भी नहीं बचता है, फिर वो अपने धर्म से च्युत हो जाता है। मतलब हर क्षत्रिय को राज ऋषि होना चाहिए? हर क्षत्रिय को राज ऋषि होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय ही राज ऋषि होता है। नहीं, क्षत्रिय राज ऋषि होता है ये एक अलग बात है, और हर क्षत्रिय को राज ऋषि होना चाहिए। हर क्षत्रिय को राज ऋषि होना चाहिए। यदि वो हर क्षत्रिय राज ऋषि नहीं हुआ ना, तो फिर वो शास्त्रों के अनुसार, गीता के अनुसार अगले जन्म में क्षत्रिय नहीं हो सकता। उसको हर क्षत्रिय को राज ऋषि बनना ही। ये अर्जुन थे, ये राज ऋषि थोड़ी थे? अर्जुन भी राज ऋषि थे, युधिष्ठिर भी राज ऋषि। कैसे? आप देख लो, आप ज्यादा क्यों जाते हो? B.R. चोपड़ा की महाभारत को यदि देखते हो तो अज्ञातवास के दिन जब विराट को पता चलता है, ये कहते हैं, तो वो क्या हाथ जोड़ के कहते हैं, हे राज ऋषि, मुझे नहीं पता था कि आप इंद्रव्रत नरेश हैं। सभी क्षत्रियों का ये संबोधन है राज ऋषि। जैसे ठाकुर है। हाँ, ठाकुर जैसे है ना। ठाकुर का अर्थ क्या होता है? स्वामी। ठाकुर ईश्वर का प्रतिनिधि, मतलब ईश्वर ही मानो एक तरीके से। ऐसे ही ये राज ऋषि शब्द क्षत्रियों के लिए संबोधन है।